पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे, बैक टू हिंदी आते हैं। हाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे इंग्लिश कहाँ सिर पे पड़ी है ना, लेकिन अंग्रेजी भी बचाती है। लॉस्ट हर मेमोरी, दैट्स ऑल। मैंने आप लोगों को वाक्य शुद्धि बताया था, और वाक्य शुद्धि में मैंने क्रम भंग संबंधी अशुद्धि बताया था, और स्क्रिप्ट मैंने जानबूझ के नहीं दिया था कि जो मैंने बोला था वो दिमाग में रहे। स्क्रिप्ट दूंगा एक दो दिन बाद। संबंधी एटलीस्ट हेडिंग लिख लीजिए आप लोग। क्रम भंग संबंधी जो है, ये पहला वाला जो है अनावश्यक शब्द या फिर अनुपयुक्त शब्द उसी से मिलता जुलता है। जैसे मैंने बताया था कि मेरा कुत्ता तुमसे सुंदर है। हाँ, यहां होना चाहिए था मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से सुंदर है। अब कुत्ते की तुलना उस आदमी से कर दी तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। भंग संबंधी बोलते हैं। क्रम क्या होना चाहिए था? इस तरह से होना चाहिए था। अब क्रम भंग में एक और आता है, शुद्ध गाय का घी मिलता है। ठीक है, ऑनलाइन देखें क्या लोग बताते हैं। यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, ऑनलाइन कोई बताए। हाँ, ये क्रम भंग है। गाय का शुद्ध। हाँ, असल में क्या है, ठीक है, ये क्रम भंग क्यों बोला जा रहा है? संज्ञा कौन है इसमें? संज्ञा गाय, गाय। और दूध गाय का घी क्या हो गया इसमें? कौन सा संज्ञा है ये? गाय का घी, विशेषण गाय, यहाँ गाय विशेषण के रूप में प्रयोग हो गया। तो ऐसे जो शब्द आते हैं, या मान लीजिए आप जिसको बताना चाहते हैं उसके साथ ही उस वाक्य को रखना जरूरी रहेगा। दूसरा है, हनुमान पक्के राम भक्त थे। इस तरह का आएगा। जिसकी विशेषता बतानी हो, कुत्ते की बतानी हो तो विशेषता को कुत्ते के साथ ही रखिए। दूसरे के साथ ले गए तो गड़बड़ हो जाएगा। ये क्रम भंग संबंधी है कि हम बीच में प्रयोग करते चलेंगे बीच बीच में। यहाँ मुफ्त आंखों का ऑपरेशन होता है। ठीक है, मैंने एक और वाक्य बोला, भूख लगी हो तो रोटी मंगाऊं। ठीक है, रोटी मंगाऊं भूख लगी हो तो। मेरे ही ले लेते हैं, मेरे सिर में बाल नहीं है। मेरे सिर में बाल नहीं है। आप लोग प्रीपोजिशन पर का प्रयोग पढ़ते हैं अंग्रेजी में जी? लिख के बताऊं? ऐसे चीज लिखूं मारेंगे लोग, आप और हम नहीं, दूसरे। मेरे, लिख रहा हूं, देखिए मैंने एक कविता लिखा था, गंजा होने का सुख है। बुरा मत मानिएगा, हंसी मजाक जरूरी है। ठीक है, चलिए। मेरे सिर में बाल नहीं है, छोड़िएगा, देखिए वो एक सेकंड का ही रहता है। मेरे सिर में बाल नहीं है, यहाँ ये क्या है? कारक चिन्ह ये है ना, में जो है, तो में नहीं होना चाहिए। एक मतलब मेरे सिर में है, जब मैं कहूं तो समझा जाएगा हाँ इसको खोल के अंदर भर दिया गया। मतलब किसी चीज के अंदर। में का मतलब होता है किसी चीज के अंदर। घर में इतने लोग हैं, लेकिन यहां होना क्या चाहिए? पर दे रहा था, दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। दवा रोग को समूल से, समूल के बाद से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये जो मूल है, मूल में स लग गया तो ये स का मतलब ये से होता है, मतलब जड़ से। ठीक है, तो यहाँ समूल कारक संबंधी दोष आ जाएगा। लेते हैं कारक संबंधी दोष का। जनता ने सैनिकों को उपहार भेजे। जनता सैनिकों को उपहार भेजे, सही है गलत है? ये दे दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में लिखिए प्लीज। जनता ने सैनिकों को उपहार भेजे, सैनिकों के लिए होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। एक और देता हूं, 5 बजने को 10 मिनट है, ये अक्सर हम लोग बोलते हैं। 5 बजने में 10 मिनट है बोलेंगे। ठीक है, ये कारक संबंधी और अशुद्धियां आएंगी, कारक पे चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे आप लोगों को। इसके बाद आता है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। और बुरा मत मानिएगा, हम बंगाल के लोग या आप दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग खूब गलती करते हैं इस तरह। सभी लोग करते हैं लेकिन हम लोग ज्यादा करते हैं। कैसे करते हैं?
मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग इस तरह की गलती ज्यादा करते हैं, छाप ज्यादा है। जैसे पंजाब में एक चलता है, मैनू घर जाना है या जाना सी। पंजाब में लोग मैनू का प्रयोग करते हैं। पंजाब से वो टूट के आया, पंजाब के लोग, राजस्थान के लोग दिल्ली में आए, तो जो मैनू है उन्होंने तो नहीं छोड़ा बोलना। अब उससे हम लोग जो गए, दिल्ली गए, मैं गया या आप गए, बंगाल के लोग, इस क्षेत्र के जो लोग गए जॉब के लिए, तो वहां से पिकअप करके आए कि मैंने घर जाना है। लिखिए, ये लिख लीजिए, मैंने घर जाना है। सही है गलत है ये वाक्य? गलत होना है सर। चाहिए, मुझे मुझे घर होना जाना गलत चाहिए। है सर, मुझे हमने क्या किया जाना है। जी, हमने क्या किया, दूसरे लोगों की गलती देख करके, उनकी तो क्षेत्रीय भाषा है पंजाब वालों की, वहां से वो बोलते गए, क्योंकि क्षेत्रीयता का प्रभाव है, हम भी उन्हीं के जैसे बोलने लगे, और अधिकांशतः हम लोग ये गलत बोलते हैं। तो जहां इस तरह का वाक्य है, एकदम एक झटके में उसको काटना है। ठीक है। दूसरा है, राम थक कर उसके घर सो गया। बंगाल की जो मैं बात बोल रहा हूं, तो राम थक कर बांग्ला में करते हैं, राम और बाड़ी ते ही छिलो। आप लोग शायद नहीं समझ पाएंगे जो ऑनलाइन है। राम और बाड़ी पे ही छिलो, और का मतलब उसके, राम बाड़ी मतलब घर, छिलो मतलब था, तो राम उसके घर पे था, बंगला में बोलते हैं। और हम हिंदी वाले बंगला की तर्ज पे अपनी हिंदी में बोलते हैं कि राम उसके घर पर था, या राम उसके घर पर सो गया। अब बांग्ला में मैं बोलूं, राम और बाड़ी पे सुए गलो, बांग्ला भी गलत है ये। राम उसके घर सो गया, सही है गलत है? सही है गलत? घर में, आप लोग नहीं समझे हमारी बात। अरे राम किसके घर सोएगा? अपने घर सोएगा ना, कि राम श्याम के घर जाके सोएगा? मम्मी भगा दी, आज तुम्हारे घर सोऊंगा। राम अपने घर में सो गया, ना कि राम उसके घर होगा। क्या होना चाहिए बताइए? तो मैं अगर बोलूं राम उसके घर, क्यों? क्योंकि बांग्ला भाषा में बोलते हैं राम और बाड़ी पे सुए गए छे, बांग्ला में चल जाए, सॉरी घूमिए गए छे, कम आती है बांग्ला मुझे भी, तो उसके अनुसार चलेगा। अब हमने बंगाल वालों ने, में जो हिंदी भाषी हैं, उन्होंने बांग्ला भाषा की इस परिपाटी को अपना लिया। वहां दिल्ली वालों ने पंजाब को अपनाया, बंगाल को अपनाया, और हम दोनों धुल गए। ठीक है। इस तरह की जो गलती होती है, वो सर्वनाम संबंधी गलती होती है। क्लियर है? अगला वाक्य बोले, राम अपने घर ही सोएगा ना, तब लंबा वाक्य होगा। राम श्याम के घर गया, थका हुआ था, श्याम के घर ही सो गया। सर मैं सिंगल वाक्य बोला ना। ठीक है, हेलो सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ बोलिए। हाँ सर। सर ये जो हाँ बोलते बोलिए। हैं ना, कोई नहीं जी, कोई नहीं जी, कोई नहीं जी, ये कोई बात नहीं है जी, ऐसा कोई नहीं होता ये। कोई नहीं, ये सब पंजाब से आया हुआ है। हिंदी कोई में नहीं अब जी। तो हम लोग बोलने लगे हैं, कोई बात वहां छुपा रहता है, कोई बात नहीं। जो कोई नहीं है उसमें कोई बात नहीं होता है। चलिए अगला वाक्य लेते हैं। आप और मैंने मिलकर यह कार्य किया, इसमें गलती नहीं है शायद। लिखिए, आप और मैंने मिलकर यह कार्य किया। आपने अब होगा। आप लोग हम, रुक जाइए, अब आप लोग हमें डरा रही हैं। आप और मैंने मिलकर यह कार्य किया, यहाँ मैं बोला सर्वनाम संबंधी गलती है, ध्यान दें। यहाँ आपकी जगह पर, क्योंकि करना दिखाया रहा है ना, कौन सा कारक बनेगा, तो आपके साथ ने का प्रयोग होगा। आपने और मैंने, आप और मैंने, यू एंड मी अंग्रेजी के तर्ज पे हमने इसको ले लिया, आप और मैंने, जबकि यहां होना चाहिए आपने और मैंने मिलकर यह कार्य किया। क्लियर है? एक और वाक्य है ना? चलिए, जी सर। फिर कुत्ते वाली बात आ गई। आपका उत्तर मुझसे सुंदर है। आपका उत्तर, आपका उत्तर मेरे उत्तर से सुंदर है। हमेशा अपना ही अच्छा, तो उनका भी तो अच्छा है। फिर सर मेरे से नहीं, कोई वर्ड होता, ठीक मेरे है। से सर्वनाम होता है क्या? मेरे से क्या होना चाहिए? उत्तर से होना चाहिए वहां, क्योंकि उत्तर का वो किया गया है ना, उत्तर की तुलना की गई है। ठीक है। आपका उत्तर मेरे उत्तर से होना चाहिए। ठीक है, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है तो गलत हो जाएगा। फिर वही कुत्ते वाला जो मैं उदाहरण दिया था कि आपका कुत्ता मेरे से अच्छा है, मैंने प्रश्न किया था, आपका उत्तर मेरे से अच्छा है,
समथिंग मिसिंग मिसिंग नहीं लग रहा है? वहां उत्तर होना चाहिए, उत्तर मिसिंग है। ठीक है, आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। क्लियर है? आगे बढ़े। इस तरह की बहुत भूलें आएंगी। मैं एडवांस में बता दे रहा हूं कि हम इस पर काम करेंगे पूरे साल। पूरे साल नहीं, हमेशा जीवन भर जब तक हिंदी में रहेंगे। अगर हम फ्रेंच चले गए अलग बात है, जर्मनी चले गए फिर उसकी सेवा करेंगे। अगला है क्रिया संबंधित। क्रिया संबंधित लिखिए, क्रिया संबंधित क्या होता है? मतलब क्रिया गलत रूप में प्रयोग हो। जैसे मैंने किसका नाम ले, चलिए आपका ही नाम लेते हैं। मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा देखी। किसकी तरफ इशारा करूं? मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा की है। अब देखिए, प्रतीक्षा के साथ करना आता है। राह देखी चल जाएगा, मैंने राहुल की राह देखी, मैंने अमर सिंह की राह देखी, वो चल जाएगा। लेकिन प्रतीक्षा के साथ देखी चलबे ना। ठीक है, प्रतीक्षा की होगा। ये क्रिया संबंधी भूल है। अब हम अलग अलग व्याकरण पे जब चर्चा करेंगे ना उसके भेद पे, तो वहां इस पे और विस्तार से जानेंगे। कर्ता के अनुसार होगा, कर्म के अनुसार भी कई बार होता है। देखिए, मैं बताया था, इस पे फिर आऊंगा मैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग पे। कभी कभी क्रिया, सुनिए, कभी कभी क्रिया कर्ता के अनुसार और कभी कभी क्रिया कर्म के अनुसार भी होती है। तभी सकर्मक और अकर्मक आता है। जहां सकर्मक कर्म के साथ हो, जहां कर्म नहीं हुआ अकर्मक। आएंगे हम, धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हम फिर जीरो से शुरू कर रहे हैं। अब दूसरी पंक्ति देखें, राम को यहां आने के लिए बोल दो। सही है गलत है? राम को यहां आने के लिए बोल दो। बोल दो के जगह कह दो होगा। वो गाने में बोला, कह दो पड़ोसियों से झांके ना खिड़कियों से। आने को कह दो, बोलना नहीं है। राम को आने के लिए कह दो। हमें लग रहा है ये बात सही है, बोल दो। बोलना और कहना में अंतर है। कहना मतलब मेरी बात जाके आप कह रहे हैं। मैंने बोला है ना कि राम को यहां आने के लिए बोलिए, तो बोलिए गलत हो गया, कह दो होना चाहिए। किसी और का कथन, जैसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट चलता है ना, तो किसी और का कहा हुआ आप वहां कहने जा रहे हैं। बोलेगा तो अपने, उसने राजा को काला बोला, बस उठाएगा। ठीक है, तो यहां कह दो होगा, बोल दो नहीं होगा। ये जो है, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, आपसे बोल रहा हूं तो बोलना होगा। लेकिन आपसे जब मैं कहूंगा कि राजेश को जाके बोल दो, तो नहीं चलेगा, कह दो। यहां आने के लिए कह दो, वो वहां कहना होगा। ठीक है, ये सर, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ बोलिए। अगर हम आपसे कुछ पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे? सर आप कहिए ना, आप बोलिए। ये बाबा, हम बोल रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को जब कहना होगा तो कहना होगा। जैसे मान लीजिए सविता जी से मैं कहूं कि जाकर के पूनम को कह दीजिए, वहां कहना होगा। पूनम को बोल दीजिए नहीं। हाँ, तीसरे व्यक्ति से जब आप कह रही हैं वहां कहना होगा। ठीक है, नहीं स्पष्ट हुआ? अगला लीजिए, अगला लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियां भाभी पाठ से ली हैं। लिखूं? ये एकदम आसान है। जैसे पाठ से, जैसे पाठ हो गया, पाठ से ली है या है, ये गलत है। यहां गई का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, ली के साथ गई, ली के साथ गई का प्रयोग होगा, तब है होगा। ठीक है, एक और मैं बालक लिखता हूं यहाँ। बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया। लिख लीजिए, बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया। लिख देता हूं, मिठाई और दूध पीकर। चलिए, देखिए ऐसे वाक्यों में क्या होता है, दो तरह की चीजें हैं।
मिठाई को पी नहीं सकते घोल के, ठीक है, तो उसके साथ खाने का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और दूध है उसको खा नहीं सकते इस धरती को छोड़ के, ठीक है। तो दूध पिएगा तो वहां मिठाई खाकर और दूध पीकर सो गया, ऐसा प्रयोग करेंगे। महात्मा गांधी को भुलाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता, क्या है बोलिए। ये गलती हम लोग अक्सर पहचान नहीं पाते हैं। कोई व्यक्ति है जिसको हम याद कर रहे हो तो वहां भुलाया नहीं, भूला नहीं जा सकता। अब मुहावरों के प्रयोग में मैं शुरू कर दिया था, अंग्रेजी से मैंने लिया था, ही किक्ड द बकेट। और इसी तरह मुहावरों के प्रयोग में क्या गलती होती है, क्या गलती होती है बताइए। अभी चुनावी माहौल चल रहा है तो थोड़ा माहौल से ले लेते हैं। प्रधानमंत्री ने बंगाल का धुआंधार दौरा किया, प्रधानमंत्री ने बंगाल का धुआंधार दौरा किया। दौरा जो होता है, धुआंधार क्या होता है, धुआंधार गोला, जहां धुआं निकलेगा, सुन लीजिए, धुआं और धार मिलाइए, मतलब धुएं की धार जैसा। धुआं कहां निकलता है, जहां गोलीबारी होगी, लेकिन वो गोलीबारी वाले क्षेत्र, यहां धुआंधार की जगह तूफानी होगा, तूफान की तरह से। यहां है 5 मिनट बाद दिल्ली, 5 मिनट बाद बांग्लादेश, दौरा जहां होगा वहां तूफानी होगा। नहीं, इसीलिए ऐड भी कहता है आज कुछ तूफानी करते हैं। हाँ, अरे समाचार पत्रों को छोड़िए, समाचार पत्र तो सर आजकल जो ऐसे हो आते गए हैं। मतलब ताबड़तोड़ एक रैलियां मिनट, की है ताबड़तोड़ चल जाएगा, सर, धुआंधार नहीं ताबड़तोड़ होगा, रैलियां की है ताबड़तोड़ चल जाएगा। रैली के लिए सर। हाँ, देखिए क्या होता है, अखबार तो आजकल इतना अशुद्ध हिंदी लिखते हैं ना, कोई भी अखबार उठा लीजिए आप, 3 लाइन अगर पढ़ेंगे, 10 शब्द के 3 लाइन, 30 शब्द हुए, तो 30 में से 18 अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अखबारों की विश्वसनीयता पे मत जाइए, जी जब सर। भी देखना हो किसी साहित्यकार की किताब देखिए, ठीक है। यहाँ धुआंधार नहीं होगा, तूफानी दौरा होगा। तूफानी क्यों होगा, तूफान आया, तूफान आता है तो क्या होता है, समुद्र से उठा, बंगाल को उड़ाया, आसाम उड़ाया, पता नहीं कहां कहां चल गया। तो 1 घंटा यहाँ, 1 घंटे बाद कहीं और, ये तूफानी में आता है। आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, भ्रष्टाचार के बाजार गर्म है। लिख दे रहा हूं, ये प्रश्न आया था, ये 3 जगह आ चुका है। भ्रष्टाचार के बाजार गरम है, इससे मिलता जुलता आ चुका है। कारक चिन्ह में दोष है, सही आप बताएं, यहाँ भ्रष्टाचार का होगा। लेकिन अगर यहाँ है होता है में बिंदी, तब यहाँ के होता है। नहीं तो घर जाओ, या काम करो नहीं तो घर जाओ, इसमें या तो का प्रयोग होना चाहिए। अपना काम करो या तो घर जाओ। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है, बेड़ा, बेड़ा बोले बीड़ा बोलते हैं, मैंने बोला युग परिवर्तन का बीड़ा कौन, बीड़ा ही, बीड़ा कौन चबाता है, बीड़ा जो है ये पान का ही बीड़ा होता है, चबाता है नहीं होगा, उठाता है होना चाहिए। देखिए बीड़ा के ऊपर कहानी है, पहले क्या होता था, राजा महाराजा के समय में आपको बुलाया, राजा ने बुलाया किसी को कि भाई आपको ये काम करना है, तो जैसे आजकल बच्चे बोलते हैं गॉड प्रॉमिस बोलते हैं ना, उसी तरह से पान रखा रहता था राजा जी के पास, तो बोलते थे ठीक है इसमें से बीड़ा उठाओगे तुम ये काम करोगे, वो पान चबा के खा जाएगा, इसका मतलब उसने बीड़ा उठाया है कि वो करेगा। इसका धीरे धीरे हम लोग शपथ लेना भी मान सकते हैं, तो उसने बीड़ा उठाया, जैसे सुपारी लेना बोलते हैं मुंबई में, अंडर जी सर, रिलेटिव हाँ, ढंग में, तो राइट। पान नहीं वहां है, पान यहाँ है, महाराष्ट्र में सुपारी है, इसलिए वहां, तो ये पान का बीड़ा उठाना, और धीरे धीरे वही प्रचलन में आ गया। वह रुपया मांगता तब मैं अवश्य देता,
वह रुपया मांगता तब मैं अवश्य देता। तो होना चाहिए, बहुत सुंदर। ये संयोजक चिन्ह होता है। जो ही मैं घर पहुंचा वह उठ गया, यहाँ क्यों ही का प्रयोग होगा। तो ये होगा। ठीक है, जो यदि वह रुपया मांगता तो। ठीक है, अगला लिखिए, सुनिए, बाद में अभी ब्रेक दूंगा 5 मिनट का बात करने के लिए। अगला लिखिए, क्योंकि वह मोटा है अतः धीरे चलता है। इसीलिए इसलिए क्योंकि वह मोटा है इसलिए, सिंस ही इज फैट। अगर है तो हम मना करेंगे, परीक्षा में देगा तो बोलेंगे कि नहीं साहब गलती दी है। ठीक है, हो गया। और अंत में अशुद्ध वर्तनी, ये आप लोगों को पता है, रचियता। सही है गलत है? क्या होना चाहिए? ये वाला मात्रा यौ में आएगा। ठीक है, फिर अगेन दिल्ली आता हूं मैं। दिल्ली वाले बोलते हैं आज भारत के गृह मंत्री दिल्ली दौरे पे हैं। इसका मतलब भारत को आपने, ये समाचार पत्रों में भी आता है, और जो समाचार पढ़ते हैं बड़े बड़े एंकर वो भी बोलते हैं आज भारत के गृह मंत्री। तो मुझे लगा भारत मंगल पे चला जाए। ये जो ग्रह है ये, इसको यहाँ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इस तरह। हाँ, गुरु उनका गुजरात का वो असर है। जैसे गुजरात में कृष्णा बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, वो ये चारों मिला देते हैं या फिर कुछ ऐसे लिखते हैं। कृष्ण, वो उनकी भाषा का दोष है। लेकिन हमारे हिंदी के जो पत्रकार हैं वो क्या बोलते हैं, आप सुनिएगा, भारत के गृह मंत्री, इसका मतलब भारत अब मंगल के बगल में बैठा है। ठीक है, अच्छा क्या, अरे गृह होता है ना, गृह मंत्री होगा, गृह होगा। हाँ, किन दोनों में? अरे खाली ऐसे लगेंगे तो अपना गृह मंत्री होगा। तो ग्रह में गृह, जहां ई की मात्रा आती है वहां ये आएगा। चलिए एक और देता हूं ई के ऊपर, मिटा दूं इसको। वर्तनी की अशुद्धि पे हम काम करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस सेट देंगे आपको, तो वर्तनी की शुद्धि वहां हो जाएगी। एक जरा शुद्धि इसका कर लीजिए, जिसको आता वो ना बताए। महिलाएं ज्यादा करती हैं, पुरुष भी आजकल करने लगे हैं। आपको आता इसलिए आपको नहीं दिखाएंगे। ये सही है गलत है? क्या होना चाहिए? ये सही होगा। क्यों ऐसा होगा आपको पता है? ये क्या होता है, जैसे ये देखिए, आधा श जो है, ये आधा तालाबी श जो है ये पूरा हो गया है, इसमें ये आधा है, ये आधा है। ठीक है, ये श हो गया। अब इसमें ऐसे लगाते हैं तो श्र होता है। और मैंने जैसे ये बताया गृह मंत्री, ये ऐसे ग्रह है, श्र ग्रह, समझ में आ गया? अब गृह लिखना है तो इसके नीचे जाएगा ना, श्र लिखते हैं तो यहाँ ले लेते हैं जैसे ग्रह वाले हिसाब से। अब इसको हटा के यहां करना होगा, ऐसे श्री होगा। श मेरी है ना, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आधा श प्लस ये री है। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये सूत्र ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, रट लीजिए, मैंने भी रट लिया था। ठीक है, ये अशुद्ध वर्तनी के बाद आपको जो अशुद्धियां हैं वो यहाँ पूरी होती हैं। वाक्य की अशुद्धि का ये पाठ खत्म होता है। कोई संदेह हो तो बताएं।